राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने पाली के मुंडारा में चामुंडा माता मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान लोगों ने राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बात की। साथ ही राजनीतिक सफर की सफलता के लिए मां चामुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत को श्रेय दिया है। इस वक्त हम बाली उपखंड के मुंडारा चामुंडा माता मंदिर के यहाँ मौजूद हैं। जहाँ इतिहास की बात की जाए तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर इसको लेकर पुजारी के तौर पर बात की जाए या एक माता के भक्त के रूप में बात की जाए तो ओटाराम देवासी का नाम सबसे ज़्यादा यहाँ चर्चित रहता है। जिस तरह से मंदिर के पुजारी के तौर पर पहचान बनाते हुए राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़े, भैरों सिंह शेखावत के दौरान और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक नई राजनीति पारी की शुरुआत की गई थी और वहीं से ही ओटाराम देवासी को पहचान मिली। आज राज्य मंत्री के तौर पर फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कैसा महसूस करते हैं जब सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है? मैं समझता हूँ कि ये सब माँ चामुंडा की कृपा है और जिस माँ चामुंडा की कृपा से, और मैं धन्यवाद देता हूँ सम्मानीय उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत को, जिन्होंने मुझे यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को वहाँ तक पहुँचाया। मैं तहे दिल से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय पुष्पेंद्र सिंह जी को कि जिस तरह से सब ने मिल करके एक आने वाले समय में कि भाई हमारे यहाँ से एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे यहाँ से सबसे पहले स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया दिल्ली में। तो मुंडारा से वहाँ से हेलीकॉप्टर से उठा कर ले गए। उसके बाद में जैसे ही लेके गए तो उसके बाद में मेरी राजनीति जीवन की जो शुरुआत हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये श्रेय अगर किसी को जाता है माँ चामुंडा जी को जाता है, दूसरा श्रेय सम्मानीय भैरों सिंह जी शेखावत को जाता है। ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसको लेकर लोगों ने एक बड़ा भरोसा जताया है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो वादा किया है उसको निभाया भी है। भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। मैं आज देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो जनता के लिए ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से आज जो उनके उपयोग में आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में उनके दर्द को अगर किसी ने समझा है, यहाँ की जनता का दर्द को किसी ने समझा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। चुनौती पेयजल समस्या के संकट की है, उससे उबरने को लेकर सरकार की किस तरह से प्राथमिकता रहेंगी और अब तो आपके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल मंत्रालय जो बनाया, जल मंत्रालय के माध्यम से पूरे राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए स्टेट को दिए। उसके बाद में उन्होंने पानी पर काम नहीं किया और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अब दोनों सरकारें एक हो गई है, तो पानी की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, जिस तरह के वो हमारी भामाशाह जो योजना चलती थी, उसके बाद में इन्होंने चिरंजीवी किया और चिरंजीवी करने के बाद में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 25 लाख तक इलाज होगा, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट में आयुष्मान योजना में 5 लाख का जो किया है, आज मैं समझता हूँ कि जब गुजरात यहाँ का लोग जाते थे तो उनका इलाज नहीं होता था, परंतु आने वाले समय में हमारे यहाँ आयुष्मान योजना लागू होने से पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी अगर आदमी इलाज कराए तो वो लागू होगी। तो ये थे राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी जो आज फर्स्ट इंडिया के साथ खास बात कर रहे थे। बाली से मेरे सहयोगी ललित वैष्णव के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए मैं सुभाष त्रिवेदी।